हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, श्री ठाकुर घनश्याम दास जी। पहले बचपन में ठाकुर जी बनते थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की गोद में ठाकुर स्वरूप में खेले, श्री राधा बाबा की गोद में खेले, तो सब उनको ठाकुर जी कहने लगे, तो ठाकुर जी नाम पड़ गया। नाम था श्री घनश्याम दास जी। वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी की बड़ी कृपा थी, श्री राधा बाबा की, भाई जी की, सबकी बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। तो श्री राधा बाबा किसी साधक को ब्रज में जाकर साधना के लिए भेजते, तो उनसे कहते कि तुम्हें कोई समस्या आवे तो वहाँ ठाकुर जी हैं, उनसे पूछ लेना। तो गीता वाटिका गोरखपुर में एक बहुत अच्छे संत थे, साधक थे, स्वामी नारायण दास जी, बहुत अच्छे थे। हम लोग उनको नारायण भैया कहते थे, वयोवृद्ध थे, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश शरणम। तो पूज्य श्री राधा बाबा ने षोडश गीत का एक अनुष्ठान करने की आज्ञा उनको दी कि तुम वृंदावन में ये अनुष्ठान करो और ये पाठ तुमको बिहारी जी के मंदिर में करना है। ठीक है। अब वो वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में पाठ करने लगे। बिहारी जी में अब तो बहुत भीड़ होती है, भीड़ तो उस समय भी होती थी। तो वहाँ कोई अपरिचित व्यक्ति आकर बैठ के पूजा पाठ करे, कोई पाठ करे, तो वहाँ जो लोग होते हैं उनको भी अब असुविधा होती कि नहीं होती, लेकिन वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई बैठे, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ भी कुछ चढ़ोतिर चढ़वाएगा ये। ऐसा है ना, धंधा मारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता है, तीर्थ में ऐसा होता है। तो लोगों ने उनको बहुत परेशान किया, नहीं नहीं यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ उठो, यहाँ से, वहाँ से उठ गए, वहाँ उठो, वहाँ से उठो, वहाँ से, बड़े परेशान हो गए। बाबा ने आ गया कि बिहारी जी में करो, यहाँ तो हमारा बैठना मुश्किल हो गया। मंदिर के बाहर बैठे, वहाँ नहीं बैठने दिया, उठो यहाँ से। बहुत दुखी हो गया। तो उनको ध्यान में आए कि अनुष्ठान में तो बड़ा विक्षेप हुआ। तो बाबा ने कहा था कि कोई ज़्यादा समस्या आवे, परेशानी आवे, तो ठाकुर जी से पूछ लेना। तो उन्होंने कहा चलो ठाकुर जी से पूछ लेते। तो वेणुवृंद कुंज गए और ठाकुर श्री घनश्याम दास जी से पूछा उन्होंने कि ऐसे ऐसे समस्या आ गई। बाबा ने कहा था अनुष्ठान करो, और यहाँ तो बिहारी जी में तो बड़ा मुश्किल है, भीतर भी बैठने नहीं देते, बाहर भी बैठने नहीं देते, क्या करेगा। अच्छा, इतनी भीड़ में चित्त की एकाग्रता भी नहीं बन पा रही है, तो भीतर से सुख भी नहीं मिल रहा है, क्या करें। बाबा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, आज तो जो हुआ सो हुआ, रात में हम बाबा से पूछेंगे और बाबा की आज्ञा अब जो होगी हम आपको बता देंगे। बाबा से पूछ के आपको बता दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो अपने निवास पर चले आए। मन में सोचने लगे कि ये रात में कैसे पूछ लेंगे। उस समय टेलीफोन और ये मोबाइल तो था ही नहीं, और टेलीफोन भी वहाँ उनके पास नहीं था। टेलीफोन का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं थी टेलीफोन की। और बाबा टेलीफोन छुए या टेलीफोन से बाबा से कोई संवाद हो, ये संभव नहीं था। तो मन में सोचा कि ठाकुर जी ने ऐसा कैसे कहा कि हम बाबा से पूछ के सवेरे बता देंगे, अभी तो नहीं, अब रात को पूछ के बता देंगे। लेकिन मन में सोचा कि नहीं, ठाकुर जी भी उच्च कोटि के संत हैं और हमें संदेह नहीं करना चाहिए, अपने तो ठाकुर जी जो कहेंगे सो मान लेंगे। सवेरे नारायण दास जी गए, बताओ क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा कि बिहारी जी केवल मंदिर में नहीं है, मंदिर के भवन में नहीं है, मंदिर की दीवार में ही नहीं है। नारायण दास से कह दो कि जिस कमरे में उसका आसन है, उस कमरे में ही किसी भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाए और समझ ले ये बिहारी जी की ही दीवार है, गर्भगृह की, यहाँ सामने बिहारी जी हैं, ऐसा भाव करके पाठ करे
अब वहीं उसका काम बन जाएगा। उनको बड़ी सुविधा हो गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा, वहीं पाठ हो जाएगा। बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता की बात हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ये बात बताई कैसे? बोले बाबा से हमारी बात हो गई। उन्होंने कहा हम आपकी बात पे संदेह नहीं कर रहे हैं, हमको तो समाधान मिल गया, लेकिन हमारी जिज्ञासा है कि आपने रात को कैसे संपर्क स्थापित किया। बोले हम सबको तो नहीं बता सकते, पर तुमको बता सकते हैं, पर यदि तुम अविश्वास करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। उनका नहीं, मैं क्यों अविश्वास करूंगा, आप बताइए। तो ठाकुर जी अपनी कुटिया में ले गए और बाबा एक कपड़े की सर्दी में एक कपड़े की ऐसी सिलाई करके कपड़े की एक जूती जैसी धारण करते थे बाबा। तो वो बाबा ने अपनी पहनी हुई पादुका ठाकुर जी को दे दी थी। उन्होंने वहाँ पूजन में रख रखा था। बोले हमने इनसे पूछ करके, इनकी आज्ञा रात को हुई, इनसे संवाद हमारा हुआ है और आपको समाधान मिला। आप विश्वास करना इस पर, संदेह नहीं करना, हानि हो जाएगी। रोंगटे खड़े हो गए। हम बोल रहे हैं, हमारे रोमांच हो रहा है। उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ और श्री नारायण भैया फिर गोरखपुर पहुँचे, गीता वाटिका। पहुँचते ही बाबा ने कहा, वाह नारायण दास, समस्या तो खूब आई, पर ठाकुर को मैंने सब समाधान बता दिया था। अब फिर उसके बाद तो कोई समस्या नहीं, नहीं कोई समस्या नहीं। बाबा ने बिना कहे स्वीकार किया कि हमारी ठाकुर से बातचीत हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो उन ठाकुर जी को तो मैंने देखा है, खूब बढ़िया से देखा है, जिनकी ये घटना है। अधिक से अधिक 25-30 कितने वर्ष हो गए वो ठाकुर जी को भगवत धाम गए? शायद 30 वर्ष से ऊपर हुआ होगा, 25-30 वर्ष हुआ होगा ठाकुर जी को भगवत धाम प्रयाण किए हुए। उनको हमने खूब देखा।